हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे, आप मात्र 10,000 की एसआईपी चालू करते हो और 3 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर है तो कितना आप बना सकते हैं, और आप उससे ज़्यादा रिस्क लेने चाहते हैं तो आपको कितना बना सकते हैं। उससे सबसे ज़्यादा रिस्क अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप कितना बना सकते हैं पैसे में। अगर आपका मान लीजिए, अगर आपका जॉब लगता है और ईयरलियर आप स्टार्ट करते हैं जॉब, तो आपके पास कोई सी भी लाइबिलिटी नहीं होती है। उस टाइम पे आपका 20 से 25 के बीच में एज होता है। अगर आप उस टाइम पे कोई सा भी एक जॉब लगते हो, उस मिनिमम एक्सपेक्ट लेके चलते हैं कि से 40,000 के आसपास का जॉब लगता है, तो उसमें आप अगर 10,000 12,000 के एसआईपी ईजिली कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। और इसको 3 साल इन्वेस्ट करके उसके बाद आपने एसआईपी क्लोज कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई लाइबिलिटी आती है, आपकी मैरिज होती है या फिर कोई और आपकी जो भी लाइबिलिटी आती है, आप सारी की सारी सैलरी आप उस पे लाइबिलिटी पे यूज कर सकते हो और इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना है आपने। फिर आपके लॉन्ग टर्म में आपके कितने कॉर्पस बन जाएंगे, इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर टेकिंग इन्वेस्टर हैं, तो अगर आप कम रिस्क लेके और चलना चाहते हैं तो आपके लिए या तो आप लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम रिस्क होता है। बैलेंस एडवांटेज फंड में ये होता है कि फंड मैनेजर बैलेंस लेके चलता है, इक्विटी और डेट के कंपेरिजन होता है उसमें, इस वजह से आपको रिस्क कम हो जाता है। तो रिटर्न भी आपको यहाँ 12 से 15% के आसपास का एक्सपेक्टेशन रिटर्न ले सकते हो कि आपको इतने का रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और लार्ज कैप का भी आप इतने के बीच में इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। लार्ज कैप होता है कि इंडिया के टॉपेस्ट 1 से 100 के बीच में कंपनियां लिस्टेड होती हैं शेयर मार्केट में, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनमें भी बहुत गिरावट कम होता है, तो रिटर्न भी उनके उसी हिसाब से ही चलते हैं। तो आप इतने का एक्सपेक्ट कर सकते हो, 12 से 15% के बीच में आप और फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कभी जहाँ अपॉर्चुनिटी देखेगी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को क्रैक करेगा। तो इन सब फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इन कुछ फंड के मैं नाम बताऊं, तो आप बैलेंस एडवांटेज में HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी शानदार फंड है। लार्ज कैप में ICICI पोटेंशियल लार्ज ब्लू चिप को कर सकते हो, ICICI ब्लू चिप फंड को कंसीडर कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फंड है, काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। फंड की रेटिंग और AUM वगैरह भी काफ़ी शानदार है। या फिर कोटक ब्लू चिप फंड में आप ले सकते हो। अगर फ्लेक्सी कैप लेना है तो आप पराग फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ जाना है। अगर इससे थोड़ा रिस्क के साथ जाना है तो आप JM फ्लेक्सी कैप फंड को फोकस कर सकते हो। तो अगर इस फंड में अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हो, 3 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हो, तो 3 साल में जो आपके पैसे जमा होंगे 3,60,000 रुपये, और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं 15% का, तो आपके 3 साल में जो फंड की वैल्यू हो जाएगी वो 4,56,794 रुपये है। और आपको इस पैसे को अब उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, भूल जाना है आपको। तो वही हम 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं। तो 20 साल में जो आपकी इसी 3,60,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल आपने 10,000 की SIP, उसकी वैल्यू 74,76,000 अप्रॉक्सीमेट 75 लाख के कॉर्पस बना कर दे देगा, वो भी बिल्कुल डाउन एकदम लो रिस्क में। अगर आपके 3 से 5 साल के बीच का टाइम हॉरिजन है तो इन सब फंड को फोकस कर सकते हैं, इनमें कम रिस्क होता है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है यहाँ से। FD RD वाले इन्वेस्टर हैं तो इन सब फंड में इन्वेस्ट करके आप वहाँ से ज़्यादा रिटर्न यहाँ बना सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं आप, तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। मिड कैप में बात करें तो आप यहाँ पे 16 से 22% के बीच का एक्सपेक्टेशन ले सकते हो कि 16 से 22% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। इनके बीच में रिटर्न क्यों कह रहा हूँ, जो फंड मैंने की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, HDFC मिड कैप फंड हो गया, SBI मिड कैप हो गया, इनकी जो फंड की ऑल टाइम की रिटर्न है वो आपको 20-22% से ऊपर का है। हम लेके चलते हैं कि अगर आपको यहाँ से 19% का भी रिटर्न मिल जाता है, और इन फंड में काफ़ी ज़बरदस्त फंड है। मोतीलाल ओसवाल तो आपको 26-27% के आसपास का, 25-26% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में कभी भी मिड कैप के इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हम ये ले सकते हैं कि 18-19% मिल जाए तो बहुत है, और ये फंड इतना ईजिली डिलीवर कर देते हैं। मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड
100 से 250 के बीच में जो भी कंपनी आती है वो मिड कैप में आती है। तो इनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे, और ये इनको इतना पोटेंशियल होता है कि मिड से लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके पैसे में भी उतने ही ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि ये 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना बना दें। और बात करें मोतीलाल ओसवाल के ऑल टाइम की रिटर्न की, तो 26.76, ऑलमोस्ट 27% के आसपास का रिटर्न है। और HDFC मिड कैप की बात करें तो ऑल टाइम की रिटर्न 22.51% का है। और SBI की बात करें तो 20.83, 21% के आसपास। तो मैं 19% लेके चल रहा हूँ, एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 19% का रिटर्न मिल जाता है। और आप वही 10,000 की SIP चलाते हो इसमें 3 साल के लिए, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वही 3,60,000 रुपये होगा। और जो आपकी 3 साल बाद की फंड की वैल्यू 4,87,000 रुपये। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी यहीं पे एज इट इज छोड़ देना है और कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो इसी पैसे की वैल्यू 20 साल बाद जो 1,58,20,662 रुपये। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप रिस्क थोड़ा अपना बढ़ा रहे हो तो वैसे आपके पैसे 2 गुना से 3 गुना पे चला जा रहा है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इनमें से जो भी फंड आपको सूटेबल आपके पोर्टफोलियो में अगर रिक्वायरमेंट हो रही है तो। और अगला है स्मॉल कैप फंड। इसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी ऐसा कैटेगरी होता है जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इससे ज़्यादा भी माइक्रो कैप होता है। तो अभी हम पहले स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें अगर आप हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, इसमें क्योंकि उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें आपकी टाइम हॉरिजन कम से कम 5-6 साल से ऊपर का है, तो आप इन फंड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन कुछ कैटेगरी के बेस्ट फंड के बारे में बात करूँ तो टाटा स्मॉल कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, SBI स्मॉल कैप फंड हो गया। इनकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूँ तो 25-26% से ऊपर के हैं, और वो भी काफ़ी लॉन्ग टर्म का रिटर्न है। 25-26% हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी एवरेज रिटर्न 22% का मिल जाता है। तो अगर आप 3,000 वही 10,000 का मंथली SIP करोगे तो 3 साल में 3,60,000 रुपये जो इन्वेस्ट करोगे उसकी फ़ंड की वैल्यू की बात करूँ तो 5,12,830 रुपये हो जाएगा। वैल्यू हो गया, आपने विड्रॉ नहीं करना, वैसे एज से छोड़ देना है, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आपकी फ़ंड की वैल्यू हो जाएगी 2,63,399 रुपये। आप देख सकते हो 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो आप, मान लो ईयरलियर स्टार्ट करके 3,60,000 रुपये 3 साल में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसको अगर छोड़ देते हो 20 साल, तो 2,63,00,000 का कॉर्पस हो जा रहा है आपका। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का पावर। और इसमें थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि आपके पैसे में अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, लेकिन अप्स एंड डाउन को अगर आपको टेम्परेरी लॉसेस होता है, अगर आप उसको लॉस बुक नहीं करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको लॉस नहीं रहता है, वो प्रॉफिट में आ जाता है। यही रिस्क होता है इसमें। अगर इससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 1-2% आपको ज़्यादा, इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है माइक्रो कैप में, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव उससे इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वहाँ पे अगर आपका टाइम हॉरिजन है अगर 7-8-9 साल से के आसपास है तभी वहाँ पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे अभी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का फंड आया नहीं है, क्योंकि एक मोतीलाल का ही फंड है जो कि इंडेक्स फंड आया है। तो उसमें अभी काफ़ी सारी AMC होंगी जो लेके आएंगे फंड्स, तो आप उसके बाद उस कैटेगरी पे जा सकते हो। वहाँ से भी आपको रिस्क तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन रिटर्न भी आपको स्मॉल कैप से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में माइक्रो कैप में भी काफ़ी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट होंगे, लोगों के इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।